आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जो अगर आप सुबह 2 घंटा या 3 घंटा भी काम कर ले, तो भी आप आराम से कमा सकते हैं ढेर सारे पैसे। तो आज हम बनाने वाले हैं मेदू वड़ा और ये भी काफ़ी डिमांड में है और आजकल आप जैसे देख रहे हैं कि बाहर का जो खाना है उसका स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं होता, तो घर के खाने के लिए काफ़ी डिमांड है, तो आप भी इसे बना के बेच सकते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है उड़द, जो कि होल उड़द जो रहता है यानी कि पूरा जो गोटा उड़द रहता है वो लिया है मैंने। आज मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो जनरली रेस्टोरेंट वाले यानी आप उडुपी होटल में वगैरह जब खाते हो ना, तब आपको जैसे मिलते हैं मेदू वड़े, तो उस हिसाब से मैं आपको ये सारी प्रोसेस बताने वाली हूँ और इंग्रेडिएंट्स भी उसी हिसाब से बताने वाली हूँ। अब यहाँ पे मैंने उसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद में इसे पानी डाल के हमें एकदम अच्छे से भिगो के रख देना है। अब इसे करीबन आपको 7 से 8 घंटे के लिए अच्छे से भिगो लेना है। उसके बाद में देखिए उड़द जो है वो फूल जाएगी और एकदम अच्छे से वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने दिखा दिया आपको, इस तरह से उड़द जो है अभी वो उसने पानी जो है वो सोख कर लिया, वो सॉफ्ट हो गई है। अब हमें इसे पीसना है, तो उससे पहले हम उड़द जो है वो सारी एक छलनी में निकाल लेंगे ताकि पानी जो है वो ड्रेन कर सके। अगर आपको बिज़नेस करना है तो आपको वेट ग्राइंडर लेना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में आप ऐसे ही करके देखिए, लेकिन आपको ग्रेजुअली वेट ग्राइंडर लेना पड़ेगा। उसमें जो आटा बनता है वो बेहतरीन बनता है और आप मिक्सी में बनाओगे तो आपको बहुत सारी छोटी-छोटी बैचेज़ में बनाना पड़ता है। तो अगर आपको बना के बेचना है, तो आप एक साथ ढेर सारा आटा वेट ग्राइंडर जो होता है उसमें बना सकते हैं। यहाँ मैंने मिक्सी में दिखाया क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं बिज़नेस, तो आपके पास इतना वेट ग्राइंडर वगैरह नहीं होगा या आपको अगर उतने पैसे नहीं इन्वेस्ट करने, तो आप पहले मिक्सी में कर लीजिए। इसकी एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी, वीडियो एंड तक देखिए कि अगर आप मिक्सी में कर रहे हो तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैंने ना बिना पानी डाले ऐसे ही इसे अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे और इसे पीसेंगे। यहाँ पे सबसे ना इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको बैटर में ना बहुत कम पानी डालना है। क्या हो जाता है, अगर आपके बैटर में ज़्यादा पानी हो गया, तो आपके जो मेदू वड़े हैं उनको शेप नहीं आएगा। मतलब आप जब शेप देने जाओगे, तब मेदू वड़ा शेप ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जो बैटर होता है फिर वो सॉफ्ट या पतला हो जाता है। तो इसीलिए देखिए, मैं चम्मच से नाप-नाप के ही पानी डाल रही हूँ। बहुत कम पानी का इस्तेमाल हमें करना है। इतने सारे जो उड़द हमने लिए हैं उसके लिए करीबन मैंने 120 ml का ही पानी इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा पानी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और बैटर जो है ना वो आपका एकदम ही फाइन होना चाहिए। आप देख सकते हैं, अगर आपने हाथ लगा के देखा और आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें अभी भी फाइननेस नहीं है, तो आपको मिक्सी 1 से 2 बार फिर से चलानी है और फिर ही आपको ये बैटर निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने सारा बैटर निकाल लिया। इसको ना थोड़ा-सा मैंने हाथ से फेंटा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से है, मतलब इसके गोले भी बन रहे हैं और ये प्रॉपर शेप ले पा रहा है। तो इसीलिए आपको ये बैटर थिक रखना है, क्योंकि वो शेप ले पा रहा है इसकी वजह से। अगर आप बैटर को पतला करोगे तो आपके मेदू वड़े बनेंगे नहीं, वो शेप नहीं दे पाएँगे। थोड़ा-सा हाथ से मैं इसे चला रही हूँ और फिर हमें इसे रख देना है फर्मेंटेशन के लिए। जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जब आप मिक्सी में मेदू वड़े बनाते हैं ना, तो इसे थोड़ा-सा आप फर्मेंट कर लीजिए ताकि आपके मेदू वड़े लाइट और फ्लफ़ी बने। तो इसके लिए आपको एक 4 घंटे के लिए इसको रख देना है थोड़ी-सी गर्म वाली जगह में, ताकि जो है हमारा बैटर फर्मेंट हो जाए। ये देखिए, बैटर फर्मेंट हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, थोड़ी जाली-सी आ गई है ना इसमें, तो इससे आपके मेदू वड़े जो है वो हल्के बनेंगे। अब यही चीज़ अगर आप बिज़नेस के लिए कर रहे हो ना, तो आप अगर वेट ग्राइंडर ले लोगे तो ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बैटर जो है वो वेट ग्राइंडर में ही आपको काफ़ी देर तक चलाना होता है, उससे वो एकदम बढ़िया बनता है। यहाँ पे फिर मैंने डाल दी है काली मिर्च, जीरा, उसी के साथ में कड़ी पत्ता बारीक काट के डाला है मैंने। इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा-सा गीला नारियल और साथ ही मैंने डाला है इसमें हरी मिर्च और नमक। अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है, हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा अगर आप फेंट भी दोगे इसे, तभी भी टेक्सचर चेंज हो सकता है। अगर पतला हो गया तो फिर से आपके जो मेदू वड़े हैं वो नहीं होंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो हाथों से ही इसे थोड़ा-सा फेंट लीजिए। अगर आपको कॉस्ट कटिंग करनी है तो जो इंग्रीडिएंट्स मैंने अंदर डाले हैं उसमें आप कटौती कर सकते हैं। या तो आप, जैसे मैं इसके साथ सांभर और चटनी वगैरह आपको उसकी कॉस्टिंग आगे बताऊँगी, वो देना है तो उसमें भी आप थोड़ी-सी कटौती कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर एरिया में ना जैसे मिलता है उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पे थोड़ी कॉस्टिंग कम है और लोग ज़्यादा उसमें कुछ नहीं डालते, जैसे अगर सांभर
सांभर में ज़्यादा कुछ नहीं डालते, तो फिर आपको भी थोड़ा वैसा करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको देखना है। अब यहाँ देखिए, ये जो बैटर है मैं वो मुझे कैसे डालना है, तो मैंने हाथ जो है वो गीले कर लिए, एक्सेस पानी निकाल देना है और फिर देखिए इसको शेप आ रहा है ना अच्छे से, देखिए एकदम अच्छे से शेप आता है। अब इसे बस तेल में डाल के आपको फ्राई करना है। तो ये देखिए मेदू वड़े बनाने वैसे तो आसान है, आप इसे बना सकते हैं। अगर आप व्हीट ग्राइंडर लेते हैं तो वो और भी आसान है। उसमें अगर आप आटा कर रहे हो ना तो करीब-करीब आपको 1 सवा घंटा तो इसे चलाना है ताकि जो आपका बैटर है वो फ्लफ़ी और अच्छा बने। तो ये देखिए इस तरह से हमने मेदू वड़े जो है वो डाल दिए हैं, इन्हें दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक आपको फ्राई करना है, अच्छे से ही फ्राई करना है। अब एक टिप मैं आपको बताती हूँ, रेस्टोरेंट्स में क्या करते हैं ये ना, मतलब हाफ डन करके रख देते हैं, 50 टू 60% फ्राई करके रख देते हैं। तो अगर आपके क्लाउड किचन है या आप ऐसे सर्व कर रहे हैं कि आपको मतलब ऑर्डर आने पर आपको सर्व करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, हाफ डन करके रख सकते हैं और फिर बाकी का जो है ना एक 60% आप डन करके रख दीजिए, 30% या 40% आपको बाद में फ्राई करना है। तो 60 टू 70% आप डन करके रख दीजिए और उसके बाद में रीफ्राई करना है और फिर आपको कस्टमर को देना है। तो रेस्टोरेंट्स में जनरली ऐसे ही होता है। अब जो मेदू वड़े की मैं बात कर रही हूँ, आप जब सेल करोगे तो आपको उसके साथ सांभर भी देना है और चटनी भी देनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से सांभर जो बनाया है उसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। मैंने काफ़ी सब्ज़ी वगैरह बना के उसको मतलब डाल के बनाया है, तो आप चाहे तो वो थोड़ा स्किप कर सकते हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी आपको आवाज़ आएगी इसकी, एकदम क्रिस्पी मेदू वड़े बने हैं। अंदर से भी मैं आपको दिखाती हूँ, बढ़िया बनते हैं। आपको थोड़ा फेंटना पड़ता है इसे, हाथ से ही भले आप फेंट लीजिए लेकिन तभी जाके अंदर देखिए मेदू वड़ा कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है वैसे ही बना है। कॉस्टिंग की बात मैं आगे करने ही वाली हूँ, लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपके एरिया के हिसाब से आपको कॉस्टिंग करनी है। अगर आपको किसी चीज़ में कॉस्टिंग ज़्यादा लग रही है, तो आपको थोड़ी-सी कटौती करनी है, जैसे कि आप थोड़े से इंग्रीडिएंट्स में कर सकते हैं या तो आप कोई पैकेजिंग मटेरियल में कर सकते हैं। जितना सस्ता हो सके आप वैसा पैकेजिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से कॉस्टिंग आपके एरिया में हो रही है, मतलब किस हिसाब से आपके एरिया में लोग बेच रहे हैं। यहाँ पे मैंने सारी कॉस्टिंग दे दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।